दोस्तों भुखमरी से मुकाबला कर नहीं पा रहे और इनको मुकाबला करना है इंडिया से। वीडियो एंड तक जरूर देखना, मजा आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मोदी सरकार है उसने जो अपना वहाँ पर मुसलमानों के अपना खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अगर वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदुइज्म को मतलब अपना जो है ना उसने फैलाया है। उसने वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए हैं। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। मैं अभी होकर आया हूँ। कब? एक माह हुआ है। अच्छा। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा। जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं। भाग यहाँ से भूसड़ी की। मोदी के अंदर वैसे तो बड़ा बन रहा है, इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है। असल में गैर मुस्लिम जो हमारे कहने की ताकतें होती हैं वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। सुना क्या? अब पाकिस्तान वो वाहिद हमारे पास एटॉमिक पावर है इस खित्ते में जिसकी तरह से सबको खतरा है कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। डर गया मैं, फट गई मेरी। हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम बहुत पावरफुल है। ईरान तो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से नहीं डर रहा, वो तो मिसाइल पे मिसाइल भी ठोक रहा है। मुझे ये बताएं हमारे पास जो एटॉमिक पावर है हमने क्या कर लिया आज तक? हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपकी पद्मावती के बारे में हम कोई फिर मूवी बनाएं और उसमें पद्मावती जी को हम दिखाएं कि वो खुद हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब को उठा के लेके गई थी अपने पास, क्योंकि हिस्ट्री में हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स का क्या है? हमारे स्टूडेंट्स का तो ये बीबीए करके यहाँ पे खड़े होके जो है एंकरिंग कर रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स का। इसके अलावा ये एंकरिंग तो कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग तो ये कैमरे के सामने भी नहीं आ सकते पाकिस्तान में। आपको इंडियन कल्चर कैसा लगता है, पसंद है? मेरा कहना है मुझे तो पाकिस्तानी कल्चर पसंद है, इंडिया का कोई कल्चर पसंद नहीं। अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है। और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेज करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। शाहिद अफरीदी क्यों और विराट कोहली क्यों नहीं? क्योंकि एक तो शाहिद अफरीदी हमारा क्रिकेटर है और दूसरा मुझे बहुत पसंद है वो लाइक जो मतलब सही जब मैच इंटेंस होता है और एंड में जब वो सही छक्के लगाता है। ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है। ये हिंदुस्तानी जमीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है। जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, बट दे रिफ्यूज। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। हम कहते हैं जी हम 5 मिनट में इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है, और पूरा दिन वहाँ पर हम लगे रहे और 10 बच्चों को कोशिश की। कहा जा रहा है कि भाई वहाँ के मुकामी लोगों ने खुद अपने तौर पे जाके उनकी जान। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। प्यारी समझ गई। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं और दे आर हेल्पिंग अस।
अभी वो वीजास रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या करेगा चाइना अब हमारे साथ? हम तो स्कैम्स पे स्कैम्स कर रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान इज अ रिलीजियस कंट्री। अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। कौन सी गाली दूं यार। इंडिया का कल्चर बहुत ही अजीब है। लाइक हमारा कल्चर में हम जिस तरह शादी करते हैं, फुल टाइम निकाह और सब कुछ हम लेकर आते हैं, वो उनको ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी। आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों की वजह से मुसलमानों का इमेज कितना खराब होता है? वो सऊदीया में हम चले जाए ना तो वो कहते हैं हरामी, पाकिस्तानी हरामी। क्या कहेंगे आप? बाहर जाकर बच्चियों को छेड़ना, गलत गलत जगहों पर टच करना, क्या मसला क्या है? ये ना इनको पता नहीं है कि इज्जत क्या चीज होती है। ये छोटी छोटी बच्चियों को इधर नहीं छोड़ते पाकिस्तान में, तो बाहर जाके इनको किस कराया। तौबा तौबा तौबा। ये कहते हैं कि बुर्का नहीं पहना था ना, कवर नहीं थी लड़की, इसलिए हमारी नियत डावाडोल हो गई। क्या कहेंगे आप? जिन्होंने बुर्का पहना होता है उनको तो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी छेड़ने की कोशिश करते हैं कि देखें ये बुर्का उठाए, इसमें क्या है। इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं। से निकलते हैं रात को ये सोचते हैं कि 2000 रुपए जेब में लेके जाना है, जेब में पड़ा हुआ है 100 रुपए। घर पे जाते हैं, माँ पूछे, बीवी पूछे, कोई भी पूछे, बंदा क्या बोलेगा? मर्द अपना मर्द ऐसे नजर कर लेगा। अब मर्द औरत को क्या समझा सकता है कि बाहर के हालात क्या है? ऐसे ही है। जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल आंटियाँ ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी। और मेरे पास इतनी सारी टोपियाँ हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेके उठा के आ जाती इंडिया। हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना रोजाना इंडिया की हिमायत में आ जाती है। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो, किधर पाकिस्तानी करती हो? पाकिस्तानी टॉपिक कर रही हूँ। सब नहीं यार। टॉपिक कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज कम्पेयर टू वहाँ के कोई 5वीं 5th 6th लेवल, तो एक वो बात रहेगी ना, बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें जज्बा ईमानी जगाया जाता है, ठीक है। इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल करने, हर दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। इन विचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना भाई, जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? चाट डालोगे जज्बे का? इंडिया का प्रेशर तो नहीं लेके जा रहे कि इंडिया का मुकाबला करने लगे? इंडिया का वो कौन सी क्या चीज है? वो कुछ भी नहीं। इंडिया बुला एज अ पाकिस्तानी ग्राउंड में उतरेंगे ना, फिर भी इंडिया कुछ नहीं है। अच्छा। अगर एज अ टीम या वैसे ही पाकिस्तान कह के फिर वो टीम है। तो फिर सर टीम की तरह उतरे ना मैदान में, जैसे उतरना चाहिए उस पैशन के साथ उतरे। यही तो वजह है कि टीम की तरह उतरते नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी टीम को कह दिया कि हमें जो है हराना है इंडिया को हर हाल में। क्या लगता है इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई रिप्लाई करेंगे इस बात का? जी, वो बैट के साथ करेंगे। वो तो उनकी टीम करेगी ना। तो जो टीम ने कर लिया तो वो खुद बोलेंगे ना, अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम बस ऐसे हवाओं में, हमने ग्राउंड तैयार कर लिया, हम ये कर लिया, बस हवाओं में ही है। और सर वैसे भी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देंगे? जाहिर ही बात है, करने वाला आदमी कुछ कहता नहीं है कि मैं करूंगा, वो करता है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। यही मिसाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई जवाब नहीं देंगे, इंडिया की टीम जवाब देगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस बात का 23 फरवरी को? लेकिन अगर हम एज अ टीम, एक टीम वो भी पाकिस्तानी टीम बन के जाएंगे ना, तो फिर हम इंडिया को अच्छा खासा मात देंगे। अच्छा, मतलब किस तरह हम इंडिया को मात दे सकते हैं? कोई प्लान सोचा हुआ है? टीम बन के, ये हमारी जो टीम है ये टीम नहीं है। अच्छा,
ना कोई हमारा कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल फारग है। एक बाबर के बाद बाकी वो रिजवान को तो मैं कैप्टन वैसे नहीं मानता। वो कैप्टन ही है, बाबर कैप्टन है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने ना कोई एवी गली मोहल्ले से 10-11 लड़के पकड़ के ना छोड़ दिया ग्राउंड में खेलने के लिए, जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ये इस तरह ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। और आपने इंडियन टीम में यूनिटी देखी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें हमारे पास इमामुल हक काफी अच्छा प्लेयर है, और हमारे फखर और इमाम की ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो कहाँ तक गई है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके हैं हमारे पास। आपने रोहित शर्मा का कमबैक देखा है इंग्लैंड के खिलाफ? वो तो बस अब क्या कर सकते हैं, वो अगर वापस आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं। सर वो आ गए हैं वापस। वो एक आधे मैच से कोई भी नहीं वापस आता, एक आधा मैच वैसे भी तुक्का लग जाता है। एक आधा मैच, पूरा मैच जितवाया उन्होंने इंडिया को। तुम इस वो ना भी करता तो इंडिया ने तो फिर भी जीता था। इंडिया के पास बहुत कुछ है बैटिंग के लिहाज से, हमारे पास बैटिंग के लिहाज से कुछ भी नहीं है। सर हमारे पास स्पिनर भी नहीं है। स्पिनर शादाब खान जो चलो ठीक है हो जाता है माड़ा टाइम, लेकिन शादाब खान से अच्छा स्पिनर भी और बैटर भी नहीं होता। वो खुशी शाह ले हैं जो लीगों में चलता है, बस उसको और कोई काम नहीं, बस पैसे लिए छक्के मारे और बात खत्म। यहाँ पे जब इज्जत की बात आती है तब ये फुस। इंशाल्लाह ओबियसली, क्योंकि मतलब पाकिस्तान जो है हमारे साथ टॉप क्लास के बैटर है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम है हमारे साथ जो है टॉप क्लास के बॉलर है। हमारे पास जो बॉलर है उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 140 प्लस है। तो इंशाल्लाह वी विल इजीली डिफीट इंडिया ऑन 23 फरवरी इंशाल्लाह। सर बाबर आजम तो चल ही नहीं रहे, आपने उनकी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।